हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि ये हमारा टेंस का लेक्चर नंबर कौन सा है, 4 है। तो इससे हमने पहले क्या 3 लेक्चर में क्या क्या देखा था। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट को, और ये हमारा उसका चौथा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये मेरे चैनल का नाम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलेंगे आइडेंटिफिकेशन पे। तो किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो आइडेंटिफिकेशन इसका क्या होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, हमारा पहचान। अगर हमारे पास वाक्य दिया हुआ है तो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसके लिए आपका कंटिन्यूअस लगा हुआ है, इसका मतलब कार्य चल रहा होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे है रहा है, रही है, रहे है। ये सब तो आपको वहाँ पे लगा हुआ रहेगा। कहाँ पे, वाक्य के अंत में। जो हमारा वाक्य दिया गया रहेगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द लगा हुआ रहेगा। ये तो हमारा कंटिन्यूअस में भी था, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसके साथ साथ और समय भी दिया रहता है। अब समय की बात करेंगे, जैसे वह 1 घंटे से, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, तो इस तरीके का वहाँ पे वाक्य हमको देखने को मिलता है वाक्य के अंदर। तो इसके लिए रूल पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम रूल पे आते हैं और उसमें हम देखते हैं क्या क्या रूल नियम हमारा इसमें लगता है। तो रूल में हमारा जो पहला नंबर है उसमें हम क्या लेते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कि एक वचन। अब एक वचन में क्या क्या आता है, इससे पहले भी हम टेंस जब बता रहे थे उसमें बताए थे, वापस फिर से बता देते हैं। उसमें किसी का नेम रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा। तो उसके साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं इस टेंस में। अगर वहीं पे हमारा दूसरा नियम की बात करेंगे जो कि किसके लिए लेते हैं, प्लूरल के लिए। प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन। अब बहुवचन में क्या क्या आता है, यू, वी, दे, और इसमें आई के साथ भी हैव लगता है, इसलिए आई भी इसमें रखा जाता है। और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह हमारा लगता है हैव के साथ बीन। ठीक। अब इसके बाद रूल 3 पे चलेंगे। तो रूल 3 में हमारा क्या होता है, वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। इसमें जो क्रिया होता है उसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी ऐड किया जाता है, जिसे हम फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा हुआ आइडेंटिफिकेशन और उसके रूल के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पहला सेंटेंस जो कि क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता है। जैसे सबसे पहले वाक्य से पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई सेंटेंस है, उसको किस प्रकार से हम ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट करते हैं सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट को लिखने के बाद भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव लगाएंगे, फिर उसके साथ बीन लग जाएगा। मतलब कि चाहे हैज लगाइए हैव, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, वर्ब पे आते हैं। और वर्ब हमारा जो होता है वह फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अब हम क्या लिखते हैं, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अब समय पे चलेंगे।
समय यदि हमारा निश्चित रहता है तो सिंस लगाते हैं, अनिश्चित रहने पे हम फार लगाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा अदर वर्ड बचा हुआ होगा उसको लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। अब यहाँ पे हम सिंस किसके साथ लगता है और फार किसके साथ लगता है वो भी बता देते हैं। तो सिंस हमारा क्या होता है, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम भी कहते हैं इंग्लिश में, या यदि हिंदी की बात करेंगे तो ये हमारा होता है निश्चित समय। मतलब कि हमें एग्जैक्टली यहाँ से पता चलता है कि हमारा कार्य कब से स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ हमको यूज करना पड़ता है सिंस। यहीं एक हमारा जो दूसरा फार है, फार का मतलब होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय का मतलब कि हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता चलेगा कि समय कब से स्टार्ट हुआ है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे मान लेते हैं 2 बजे से। अब 2 बजे से वो दे दिया, इसका मतलब कि हमें एग्जैक्टली मालूम चल रहा है कि काम हमारा 2 बजे से शुरू है। ऐसे ही मान लेते हैं दे दिया सोमवार से। अब सोमवार दिन का नाम होता है, एग्जैक्टली हमको पता चल रहा है कि कार्य हमारा सोमवार से शुरू है। तो ऐसे ही जैसे मान लेते हैं 1990 से, ये ईयर का है, इससे भी हमको मालूम चल रहा है कि 1990 से। तो मतलब कि जब हमको निश्चित पता चलता है कि कब से कार्य स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे सिंस यूज करते हैं। वहीं अगर अनिश्चित की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 2 बजे से लिया है, अगर यहीं पे हम दे दिया 2 घंटे से। अब 2 घंटे से दे दिया तो 2 घंटे कब से 2 घंटे है पता ही नहीं है, अनिश्चित बना रहा है, जिसका मतलब वहाँ पे फार लगाएंगे। वहीं पे कुछ दिन से, अब कुछ दिन से बोल रहा है तो कुछ दिन हमारा क्या है, पता नहीं है कि कब से है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, फार होगा। अब जैसे कई साल से, अब कई साल से कब से नहीं पता, अगर यहाँ पे 1990 दिया एग्जैक्टली हमको पता चल रहा है कि 1990 से है। कई साल से कब से ये नहीं क्लियर है, तो हम फार, मतलब कि जब हमें क्लियर चलेगा कि इस कार्य कब से प्रारंभ हुआ है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और क्लियर नहीं रहेगा कि कार्य कब से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे हम फार का प्रयोग करते हैं। आइए अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो हमने यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर को राइट कर लिया है, किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, क्योंकि हमने वहाँ पे रूल बता दिया, यहाँ पे जगह नहीं बचा, तो फिर से हमने अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर को राइट कर लिया। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज लगाएंगे, प्लूरल के लिए हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद बिन लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट होता है। फिर समय पे चलेंगे, समय निश्चित रहेगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित रहेगा तो फार लगाएंगे, फिर अदर वर्ड रहेगा और फुल स्टॉप। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे मान लेते हैं वे लोग 2 बजे से खेल रहे हैं। अब वे लोग 2 बजे से खेल रहे हैं। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है पहले वे लोग है, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे होता है। अब दे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। फिर उसके बाद ये बिन लगाएंगे। अब उसके बाद चलेंगे वर्ब पे। वर्ब में इसमें क्या काम हो रहा है, खेल रहे हैं, खेलना। खेलना का हमारा क्या होता है, प्ले होता है। आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा प्लेइंग। अब उसके बाद समय पे चलेंगे। समय ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पे सिंस या फार है। अब सिंस मतलब यहाँ पे दिया है 2 बजे से, मतलब खेल रहे हैं कितने बजे से, 2 बजे। 2 बजे से हमारा निश्चित है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस। अब 2 बजे से, इसका मतलब कि 2 o'clock। तो इस तरीके से हमारा ये वाक्य हो गया, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे मान लेते हैं वह कई
दिन से खाना पका रही है। वह कई दिन से खाना पका रही है। अब इसमें चलेंगे तो वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसका अंग्रेजी क्या होगा। अब वह का ही और सी दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे पका रही है इसका मतलब कि फीमेल है, तो ही का वह का होगा सी। अब सिंगुलर के लिए हैज लगाते हैं, इसके साथ बिन लगाएंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे वर्ब पे। क्या काम हो रहा है यहाँ पे, खाना पकाना। पकाना क्या होता है, कुक। आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा कुकिंग। अब फिर इसमें ऑब्जेक्ट में क्या है, खाना है, तो ये हो गया हमारा फूड। अब चलेंगे समय पे। समय दिया है कई दिन से, कई दिन से अनिश्चित है, तो कई का हो जाएगा, पहले तो कई अनिश्चित है तो उसके लिए हम फार लगाएंगे। फिर उसके बाद कई का हो जाएगा हमारा मैनी, और दिन का डेज। तो इस तरीके से होगा सी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर मैनी डेज। तो ये हमारा हुआ अफर्मेटिव का। इसी के तरीके से हम नेगेटिव पे भी चलेंगे। नेगेटिव में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चेंज होती है, बस वहाँ पे एक वर्ड चेंज होता है, नॉट, जो कि नहीं के लिए होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम होती हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा वही जो रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल रहेगा तो हैव। फिर उसके बाद लगा देते हैं नॉट। फिर उसके बाद रहता है बिन। मतलब कि जो हैज बिन हैव बिन होता है तो नॉट इसी बिन के पहले लगाया जाता है, बिन के बाद हम नहीं लगाएंगे। अगर बिन के बाद लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा अब चलेंगे क्या होता है, वर्ब। अब वर्ब क्या होगा, वही चीज़ें रहेगा, फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद समय अति निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फार, फिर अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छी तरीके से। जैसे राजू, राजा 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। राजा 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। अब ये नहीं नेगेटिव को इंडिकेट करता है, तो सबसे पहले राजा नाम है, तो ये राजा हो जाएगा, इसका किंग हम नहीं लगाएंगे। अब राजा सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। अब नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद बिन लगाएंगे। अब उसके बाद वर्ब क्रिया है, क्रिया क्या है, आना, आ रहा है, आना का क्या होता है, कम, तो आईएनजी हो जाएगा कमिंग। अब कहाँ नहीं आ रहा है, स्कूल, तो यहाँ पे हो जाएगा स्कूल। अब उसके बाद 3 दिन से अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे अनिश्चित के लिए फार यूज किया जाता है। फिर उसके बाद 3 डेज। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस का भी हमने एक वाक्य देख लिया। एक और देख लेते हैं वाक्य। जैसे तुम लोग एक सप्ताह, या फिर इसको हम निश्चित में चेंज करते हैं, तो तुम लोग सोमवार से अपना पाठ नहीं लिख रहे हो। तो तुम लोग सोमवार से अपना पाठ नहीं लिख रहे हो। तो तुम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। यू के साथ हमारा क्या लगता है, वो लगता है, क्योंकि प्लूरल है। इसके बाद क्या रहेगा, नॉट रहेगा। उसके बाद हम लगाएंगे बिन। अब उसके बाद क्या है, क्रिया हो रहा है लिखने का। लिखने का क्या होता है, राइट होता है, आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग। क्या नहीं लिख रहा है, पार्ट, तो पार्ट का होता है लेसन या फिर चैप्टर भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद है सोमवार से। अब इसके बाद अपना पार्ट था, तो यू के साथ अपना के लिए हमारा हो जाएगा योर लेसन। ये अगर छोड़ देंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो सकता है। तो यू हैव नॉट बीन राइटिंग योर लेसन। अब सोमवार क्या है, निश्चित समय है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अब सोमवार क्या है, दिन है, तो इसका अंग्रेजी हमारा क्या होता है, मंडे होता है।
तो इस तरीके से हमारा ये वाक्य हो गया कि यू हैव नॉट बीन राइटिंग योर लेसन सिंस मंडे। अब आगे हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, प्रश्न जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस प्रकार का अगर वाक्य आता है तब। अब प्रश्नवाचक वाक्य भी हमारा दो टाइप्स का होता है। तो हमारा फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो। तो जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में होता है तो उसको हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में हमारा जब क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है। तो यदि सिंगुलर रहेगा तो हैज को पहले लिख लेंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव को लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहता है, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, बीन आएगा, फिर उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा, निश्चित समय रहेगा तो सिंस, अनिश्चित रहेगा तो फार, फिर उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा इसका स्ट्रक्चर। वाक्य से समझेंगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे कि हमारा वाक्य लेते हैं, क्या मैं एक घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या मैं एक घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो अब जब क्या से प्रारंभ होता है तो उसकी अंग्रेजी को हम नहीं लिखते हैं, बहुत से बच्चे लिखते हैं, वहीं पे इनका सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत। जैसा कि हमने सारे ही टेंस में इसके बारे में बताता आ रहा हूँ। तो इसको छोड़ते हैं, सबसे पहले चलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं है, मैं का आई होता है, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो इसमें हो जाएगा पहले हैव। अब पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब उसके बाद आई, हैव आई, फिर उसके बाद क्या, बिन है तो यहाँ बिन लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब पढ़ाना, पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है, तो आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी, अंग्रेजी का क्या होता है, इंग्लिश। अब कब से पढ़ा रहा हूँ, एक घंटे से। एक घंटा हमारा क्लियर नहीं है कब से, तो यहाँ पे हो गया हमारा अनिश्चित। अनिश्चित के लिए हम क्या लगाते हैं, फार लगाते हैं। फिर एक घंटे का अ आवर, या इसको 1 आवर भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप के वाक्य को देखा। ऐसे ही चलते हैं सेकेंड टाइप के वाक्य पे। सेकेंड टाइप का मतलब क्या होता है, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। इसमें प्रारंभ में आता था और इसमें अब आएगा बीच में। अब जब बीच में आएगा तो उसका रोल चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, पहले हम उसको स्ट्रक्चर के द्वारा बताएंगे। तो उसमें सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। फिर जो हमारा फर्स्ट टाइप का रूल है सारा सेम टू सेम हमारा होता है। उसके बाद अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल रहेगा तो हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद बिन रहेगा, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर निश्चित समय रहने पे सिंस, अनिश्चित रहने पे फार, फिर उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसके बाद वाक्य को समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा और चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे वह मैदान में, या वह 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहा है। वह 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहा है। क्यों, ये क्या आया है, क्वेश्चन वर्ड आ गया है।
तो इसकी अंग्रेजी को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, उसका हमारा क्या हो जाता है, वाई। इसके बाद वह सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, इसके साथ हमारा उसके बाद अब क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा जो कि ही होगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, बिन होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, खेलने का हो रहा है, खेलने का हमारा क्या होता है, प्ले होता है, आईएनजी लगाएंगे हो जाएगा प्लेइंग। और उसके बाद क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट का हमारा क्या होता है, क्रिकेट ही होगा। फिर उसके बाद अ, हाँ, तो क्रिकेट हो गया। फिर उसके बाद कहाँ खेल रहा है क्रिकेट, मैदान में, तो इन द फील्ड। अब उसके बाद 2 घंटे से, 2 घंटे हमारा क्या है, अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, फार लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा फार, और उसके बाद टू, और उसके बाद क्या रहेगा, आवर्स रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य और देखते हैं लास्ट इसमें, जैसे रेखा सुबह से बाजार में क्या खरीद रही है। रेखा सुबह से बाजार में क्या खरीद रही है, क्या क्वेश्चन है, तो इसके पहले उसका अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। अब उसके बाद सब्जेक्ट रेखा नाम है, तो इसके साथ हैज लगेगा, सिंगुलर है, फिर रेखा की अंग्रेजी रेखा ही होगा, फिर उसके बाद आ जाएगा बिन, व्हाट हैज रेखा बिन। अब उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है, वर्ब क्या है, खरीदना, खरीदना क्या होता है, बाइंग, तो BUYING बाइंग। अब कहाँ से खरीद रही है, बाजार में, इन द मार्केट। अब फिर उसके बाद क्या है, सुबह से, सुबह से निश्चित समय है, तो सिंस, और ये हो जाएगा सुबह का मॉर्निंग। तो इस तरीके से वाक्य हो गया, व्हाट हैज रेखा बिन बाइंग इन द मार्केट सिंस मॉर्निंग। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी वो आसानी से टेंस को सीख सकें। आइए मिलते हैं अगले टेंस में, अगले क्लास में हम अगले टेंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।